ओम नमस्ते। कल हमने 7वें चैप्टर के मानक रूप बताए और उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल बताए और फलनों का जो एक फलन दूसरे फलन का गुणा हो तो उसका क्या सूत्र है अवकलन करने का, एक फलन से दूसरा फलन डिवाइड है तो उसका क्या सूत्र है अवकलन ज्ञात करने का। तो इस तरह से हमने बताया। तो अब हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो ये फलन दे रखा है जिसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो देखो मैं इसको लिखता हूं, माना y बराबर sin ax प्लस b cos cx प्लस b। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब ये u अपॉन v फॉर्म में है। किसमें है? u अपॉन v। तो u अपॉन v तो इसका dy अपॉन dx। तो ये पहले आएगी cos cx प्लस b dy dx sin ax प्लस b माइनस sin ax प्लस b dy dx cos cx प्लस d और बटे में इसका स्क्वायर cos स्क्वायर cx प्लस d। ये हमारे पास में पता ही है कि यही सूत्र होता था। क्या सूत्र होता था इसे? u d अपॉन dx v माइनस v d अपॉन dx u और अपॉन v स्क्वायर। इस सूत्र के आधार पर हमने ये किया है। अब अपने पास देखिए ये दो फलन आपस में इस फलन को इससे भाग दिया जा रहा है। तो अपने पास में dy अब ये तो हो गया cos cx प्लस d। अब साइन का क्या होता है? cos और ax प्लस b और dy dx किसका होगा? ax प्लस b का और निकालना है। अब साइन का तो cos हो गया और अपने पास में ये देखिए फिर अपने पास में ax प्लस b बचा तो इसका फिर dy dx निकाल दिया। तो साइन ax प्लस b और इसका क्या होगा? माइनस cos का माइनस साइन x cx प्लस d और dy dx cx प्लस d और बटे में cos स्क्वायर cx प्लस d। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए हमारे पास ये हो गया dy अपॉन dx बराबर cos cx प्लस d cos cx प्लस d और ये हो गया cos ax प्लस b और इसका होगा ax का क्या होगा? ax का a और b का 0 इंटू में a माइनस साइन ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस साइन ax प्लस b साइन cx प्लस d और इनटू में इसका क्या हो जाएगा? c इनटू में c और बटे में आ गया cos स्क्वायर cx प्लस d। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर। तो हम इस प्रकार से इसका किया। अब दूसरा फलन है हमारे पास में। देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन है वो आपको बताने जा रहा हूं। ये तो हमने कर दिया कि इस फलन का x के सापेक्ष मुझे अवकलन ज्ञात करना था। तो मैंने ये करके u v अपॉन फॉर्म में था उसका जो फलन u और v था उसका सूत्र लगा करके मैंने इसको हल कर दिया। तो ये अपने पास इसका आंसर आ गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है
इसी उदाहरण नंबर 2 में दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, देखो ध्यान से। अपने पास में दूसरा सवाल है y बराबर कोस x की क्यूब साइन स्क्वायर x की 5। इसका x के सापेक्ष अवकलन करना। क्या करना है? x के सापेक्ष। तो अपने पास में लिखेंगे x की सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन dx। अब ये अपने पास में u है, ये v है, तो ये अपने पास में पता है कि u और v होता है u d अपॉन dx v प्लस v d अपॉन dx u, ये सूत्र होता है। तो हम अब अपने पास में कोस x की पावर 3 d बाई डी एक्स साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5 d बाई डी एक्स कोस x की पावर 3 लगा दिया सूत्र। अब हमारे पास ये तो योग आ गया कोस x की पावर 3, ये तो योग का योग आ गया। अब इसका होगा 2 साइन x की पावर 5 और d बाई डी एक्स साइन x की पावर 5, क्योंकि इसका तो ये हो गया। अब अपने पास साइन बच गया, तो अपने पास देखिए इसका हो गया। अब उसके बाद में साइन स्क्वायर x की पावर 5, अब इसका होगा माइनस साइन x की पावर 3 और उसके बाद में d बाई डी एक्स की पावर 3। तो हमारे पास आ गया कोस x की पावर 3, 2 यहां आ गया साइन x की पावर 5 और ये साइन का क्या होगा कोस x की पावर 5। अब d बाई डी एक्स की पावर 5 का होगा प्लस नहीं माइनस साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x की पावर 3 और ये हो गया 3x, इसका हो गया 3x स्क्वायर। तो अब हमारे पास में देखिए 2 कोस x की पावर 3 साइन x की पावर 5 कोस x की पावर 5 और ये होगा 5x की पावर 4 माइनस ये आ गया 3x की पावर 2 साइन स्क्वायर x की पावर 5 और ये आ गया साइन x की पावर 3। अब इसको आगे ले जाएंगे तो 10 5 गुनी 10 x की पावर 4 कोस x की पावर 3 साइन x की पावर 5 कोस x की पावर 5 और माइनस 3x की पावर 2 साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x की पावर 3। ये आंसर आ गया हमारे पास में। क्या आ गया? ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 था, एग्जाम्पल नंबर 2। तो हमारे पास में अब अगला तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें मैं आपको करके दिखा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास में, देखिए y बराबर sec tan अंडर रूट x, ये है। इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है।
तो मैं मान लेता हूं, माना tan√x बराबर u और √x बराबर v। तो मेरे पास में y क्या बनेगा, sec u, और हमारे पास में ये क्या बनेगा, अब हमारे पास में u क्या बनेगा, tan v, क्योंकि √x के स्थान पर v रख दिया, और उसके बाद v क्या है, √x। अब मैं समीकरण 1 का, 2 का और 3 का, समीकरण 1 का u के सापेक्ष, समीकरण 1 का u के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब अपने पास में dy/du, और ये sec u का होता है, sec u tan u, समीकरण नंबर 4, sec u और tan u। अब समीकरण 2 का v के सापेक्ष, अवकलन करने पर, v के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो du अपॉन dv, और ये tan का होगा sec स्क्वायर, क्या होगा, sec स्क्वायर v, समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 6 का, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dv अपॉन dx क्या आएगा, 1/2 √x, ये आ गया 1/2 √x, समीकरण नंबर 6। तो समीकरण 4, 5, 6 को गुणा करने पर, समीकरण 4, 5 तथा 6 को गुणा करने पर, तो 4 तो क्या है, dy अपॉन du, गुणा में 5 है du अपॉन dv, और ये है 6 है dv अपॉन dx। तो ये तो है sec u tan u, गुणा में ये है sec स्क्वायर u, और ये है 1/2 √x। तो ये sec u हो गया, sec u का मान क्या है, tan √x। भाई sec u और sec स्क्वायर sec u हो गया, और अपने पास में tan √x, और बटे में 2, ये आंसर आ गया। क्या आ गया, ये आंसर आ गया। तो अपने पास में तीसरा आ गया। तो अब हमारे पास में देखिए, इसमें एक चीज हो गई अपने पास में, सेट स्क्वायर v है, ये सेट स्क्वायर v क्या है, v। तो ये हमारे पास में यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, sec u तो हो गया sec tan √x, tan √x इसके स्थान पर लिख दिया। अब sec स्क्वायर v का मान क्या है, v का मान √x और बटे में 2 ये आंसर। तो इस तरह से आपके पास में ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। अब हम आपको करवाने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए,
एग्जाम्पल नंबर 3 में पहला सवाल है y बराबर 2 अंडर कोट एक्स स्क्वायर, ये है। तो x के सापेक्ष करना है, क्या करना है, x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। तो देखिए अपने पास में अब हम क्या करेंगे, माना अंडर कोट एक्स स्क्वायर बराबर है u, तो ये आ गया y बराबर 2u, सॉरी, और उसके बाद में एक्स स्क्वायर बराबर v मान लिया। क्या मान लिया, v। एक्स स्क्वायर बराबर v मान लिया और इसके बराबर u मान लिया। तो अब अपने पास में y बराबर इसमें केवल इसके बराबर मान लो, अंडर रूट के बराबर नहीं, इसके बराबर मान लो, इसके बराबर। तो हमारे पास में 2 अंडर रूट u, ये हो गया समीकरण नंबर 1, और ये u हो गया कोट एक्स स्क्वायर, और v हो गया एक्स स्क्वायर, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3। अब समीकरण 1 का u के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का u के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो गया dy अपॉन du, तो आ गया 2 इंटू में 1/2 अंडर रूट u, तो 2 से 2 बढ़ गया 1/अंडर रूट u। अब उसके बाद में ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब अपने पास में समीकरण 2 का यहां पर v करना है, क्या करना है, v। समीकरण 2 का v के सापेक्ष, समीकरण 2 का v के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर बराबर v मान लिया, इसके करना है। तो अपने पास में du अपॉन dv, और कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर v, समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 3 का x के सापेक्ष, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dv अपॉन dx, और ये हो गया 2x। अब समीकरण 4, 5, 6 को गुणा करने पर, समीकरण 4, 5 तथा 6 को गुणा करने पर dy अपॉन du इंटू में du अपॉन dv इंटू में dv अपॉन dx, ये तो हो गया। अब अपने पास ये 1 अपॉन u है, और ये क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर v, और ये इंटू में 2x। अब u का मान क्या है, कोट एक्स स्क्वायर, हम लिखेंगे एक माइनस का, क्या लिखेंगे, कोट एक्स स्क्वायर, और माइनस, अब माइनस आगे आ गया कोसेक स्क्वायर, v का मान क्या है, एक्स स्क्वायर, और इंटू में 2x। तो हमारे पास में ये आंसर आ गया, इसके बदले में आ गया, तो ये आंसर आ गया। तो हमारे पास तीसरे का पहला आ गया। तो अब हमारे पास में देखिए, सॉरी इसके अंडरूट है ना, अंडरूट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अंडरूट। तो ये आ गया अपने पास, तो ये अपने पास आ गया। अब आगे देखिए कोड। अब अगले इसमें दूसरा सवाल है एग्जाम्पल नंबर 3 में
दूसरा सवाल है, ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। दूसरा सवाल है y बराबर कोस अंडर रूट एक्स, इसका x के सापेक्ष करना है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, माना अंडर रूट एक्स बराबर u, तो y बराबर कोस u। तो अब u के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन du और माइनस साइन u। अब उसके बाद इसका u अंडर रूट एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो du अपॉन dx 1/2 अंडर रूट एक्स। तो अब इसको समीकरण 1 और 2 को गुणा कर दो, तो dy अपॉन du और du अपॉन dx बराबर माइनस साइन u इंटू में 1/2 अंडर रूट एक्स। तो u का मान क्या है, अंडर रूट एक्स, तो माइनस साइन अंडर रूट एक्स बटे में 2 अंडर रूट एक्स, ये आंसर आ गया। तो हमारे पास में ये एग्जांपल हो गए पूरे कंप्लीट। अब हमारे पास में एक्सरसाइज 7.1, अब एक्सरसाइज है 7.1। अब हम आपको एक्सरसाइज 7.1 कराने जा रहे हैं, इसमें ध्यान से देखना। अब हमारे पास में पहला क्वेश्चन है y बराबर साइन एक्स का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy dx इक्वल टू साइन का कोस एक्स और dy dx एक्स स्क्वायर का कर दो, तो dy अपॉन dx बराबर कोस एक्स स्क्वायर और इसका होगा इंटू में 2x, तो आ गया 2x कोस एक्स का। ये हमारे पास में आंसर आ गया। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 7.1 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है y बराबर tan 2x प्लस 3, x के सापेक्ष अवकलन करना। क्या करना है, x के सापेक्ष, इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन dx, tan का क्या होता है sec स्क्वायर 2x प्लस 3 और dy dx 2x प्लस 3, तो हमारे पास में आ गया dy अपॉन dx sec स्क्वायर 2x प्लस 3 और इसका होगा इंटू 2 और इसका 0, तो हो गया 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, देखिए एक्सरसाइज 7.1 का तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल टू साइन कोस एक्स स्क्वायर। ये x के सापेक्ष करना है, तो देखो अब सीधा ही कर देता हूं डायरेक्ट, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन dx बराबर साइन का कोस और फिर इसमें लिख दो कोस x और d बाई dx फिर अंदर वाले का
कोस एक्स स्क्वायर। तो अब अपने पास आ गया कोस, और इसका होगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का कर दो। तो हमारे पास देखो पहले हमने इसका किया, ये कोस आ गया, फिर हमने इसका किया, ये देखो ये माइनस साइन। अब हम एक्स स्क्वायर किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का। तो ऐसे क्रम को करते चले जाओ, कोस एक्स स्क्वायर और माइनस आ गया ये साइन एक्स स्क्वायर और 2x इसका होगा। तो अब आ गया माइनस 2x, आगे आ गया कोस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये आंसर। तो हमारे पास में ये तीसरा सवाल था। अब अपने पास में इसमें चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y बराबर sec x माइनस 1 sec x प्लस 1, ये। तो हम इसका x के सापेक्ष करना है, किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx, इससे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सॉरी देखो ये लंबा चला जाएगा थोड़ा सा, इसमें मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। तो आ गया y 1 अपॉन cos x माइनस 1 अपॉन cos x प्लस 1, इसको बदल दिया y बराबर 1 माइनस cos x बटे में cos x बटे में 1 प्लस cos x बटे में cos x, ये कट गया। तो y बराबर 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन dx, अब ये u अपॉन v फॉर्म में है, तो पहले 1 प्लस cos x dy बाई dx 1 माइनस cos x माइनस 1 माइनस cos x डी बाई डी एक्स 1 प्लस cos x बटे में 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, यही तो सूत्र है। तो हमारे पास 1 प्लस cos x और इसका होगा माइनस का cos x का sin x होगा माइनस का, तो अपने पास में ये होगा sin x प्लस का cos x का माइनस sin x। अब अपने पास में माइनस 1 माइनस cos x हो गया। अब इसका होगा माइनस sin x, ठीक है। और अपने पास आ गया 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब अपने पास देखिए इसको इससे गुणा करेंगे sin x प्लस sin x cos x। अब ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगी, तो इस साइन को इससे किया तो sin x, और यहां पर अपने पास में माइनस sin x cos x, तो ये कट गया और बटे में आ गया 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो ये माइनस प्लस का कट गया, sin x 2 sin x बटे में 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये आंसर। तो ये हमारे पास में चौथा क्वेश्चन था। अब 5वां क्वेश्चन देखिए,